सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सिंप्लीफाइड चार्ट्स में। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब अब हमारा जो गोल्ड है, सिल्वर है, वो अब थोड़ा सा नीचे आने लगा है। तो अब वो कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे आप बाय कर सकते हो एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बना के, ताकि आपका जो लॉस हो या आपका जो प्रॉफिट हो वो एक थोड़ा स्टेबल तरीके से चले। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट खोल रखा है। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि गोल्ड ने लो लगाया था अराउंड अप्रैल के टाइम, और एग्जैक्टली 6 महीने में गोल्ड ने यहाँ पे अपना हाई लगा दिया है, और यहाँ से अब धीरे धीरे ये गिरने की पोजीशन में आ चुका है। तो यहाँ पे जो मुझे जैसा लग रहा है, ये गोल्ड जो है वो फिबोनाची के 382 के लेवल के आसपास आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगर अगर आपको यहाँ पे गोल्ड मिलता है तो आप इस लेवल के आसपास बाय कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि 618 का लेवल ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मगर अगर मार्केट में बुलिश मोमेंटम चल रहा हो तो 382 का लेवल भी ज़्यादा बेटर है। सेम सिनेरियो अगर हम यहाँ पे सिल्वर के चार्ट में देखें, तो सिल्वर भी एग्जैक्टली अप्रैल में ही इसने डिप लगाया था अपना लेटेस्ट, और उसके बाद से ये एक तरफा चाल में चला है। अच्छा, अब ये दोबारा गिरावट की क्या कहते हैं स्थिति में है, तो इसके लिए भी 382 का जो लेवल है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम एक चीज़ कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो जो सिल्वर है इसने ऑलमोस्ट मुझे अराउंड मान चलिए 80-90% का यहाँ पे इसने मुझे टारगेट दिया है। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड ने मुझे यहाँ पे अराउंड 45-50% का यहाँ पे टारगेट दिया है। तो मैं यहाँ पे देख के कह सकता हूँ कि सेम एग्जैक्ट टाइम पे जो सिल्वर है उसने ज़्यादा आउटशाइन करा है गोल्ड को। तो बेसिकली सिल्वर एक थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा कंपेरेटिवली हमारे गोल्ड से, क्योंकि उसका रिटर्न परसेंटेज सेम टाइम पे ज़्यादा मिला है। तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होगी, यानी सिल्वर में जो फ्लक्चुएशन होगी वो गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा होगी। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग डेटा भी शेयर करना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 2 साल में अराउंड आप देखें तो ये जो आपको वॉलेट का चार्ट दिख रहा है ये हमारा गोल्ड है, और जो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको शो हो रहा है ये हमारा सिल्वर है। तो जब भी हमारा यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर सिल्वर जब भी गोल्ड को टच करता है तो जनरली ज़्यादा क्या कहते हैं गिरता है, बजाय गोल्ड के गोल्ड थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो अब दोबारा यहाँ पे ये दोबारा एक दूसरे को मिल गए हैं, यहाँ पे टच कर लिया है, तो मेरे अराउंड तो सिल्वर थोड़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन करेगा, ज़्यादा गिर सकता है, बट गोल्ड फिर भी स्टेबल रहेगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग के लिए वोलेटिलिटी चाहिए तो आप सिल्वर प्रेफर कर सकते हैं। बाकी गोल्ड एक अच्छा लेवल आपको दिखेगा अगर ये आपको फिबोनाची के लेवल्स पे दिखे। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पे कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं जिससे हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी मिले, या फिर हम उसको थोड़ा सा जज कर पाए। तो जनरली ऐसे पॉइंट पे मैं कवर्ड कॉल बनाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि 382 का जो लेवल है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, तो अगर ये 382 के लेवल पे आता है तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन बाय करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, और जो ऊपर के जो मेरे को लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ की मैं कॉल शॉर्ट कर दूंगा। हाँ, अगर हम ये वाले लेवल की कॉल शॉर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली प्रीमियम ज़्यादा होगा, मगर इसका ब्रेक इवन भी आपको इधर किधर मिलेगा। वहीं अगर आप सबसे ऊपर वाले की कॉल शॉर्ट करते हैं तो प्रीमियम आपको कम मिलेगा। तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस वाले लेवल की कॉल शॉर्ट करनी है या आपको इस वाले लेवल की कॉल शॉर्ट करनी है। मैं तो कहूँगा कि अगर आप कम से कम भी 15% तक का एक बफर लेके चलिए, क्योंकि कमोडिटीज़ अभी थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर मेरे पास 10 से 15% एटलीस्ट एक क्या कहते हैं बफर रहेगा बिटवीन अंडरलाइंग एंड माय स्ट्राइक प्राइस, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो वॉलेटिलिटी धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट में बन रही है, इसमें आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एमटम ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, वो एक तरीके से स्टेबल रहेगा। तो मेरी तो आपको यही सजेशन रहेगा कि आप कवर्ड कॉल बना सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी आता है तो जो कॉल आपने सेल कर रखी है वो आपको प्रीमियम क्या कहते हैं एक तरीके से आपने रिसीव करा है, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे ही देगी।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको कुछ यहाँ पे इंसाइट मिले होंगे। बेसिकली गोल्ड थोड़ा कम मुझे गिरने में लग रहा है बजाय सिल्वर के। सिल्वर एक ज़्यादा वोलेटाइल कमोडिटी अभी यहाँ पे मुझे लग रही है। तो अगर आप प्योर प्योर सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, कोई हेजिंग नहीं करते हैं, तो आप सिल्वर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपको हेजिंग करके अपनी ट्रेड को मेंटेन करना है तो आप यहाँ पे गोल्ड के लेवल्स भी देख सकते हैं। वहाँ पे आप कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी जैसे भी बना सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और आपको कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आज के लिए यही तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।